जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन zoology क्लास। आई एम योर टीचर इब्रार हुसैन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन और इसका लेक्चर नंबर 3 हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेसिंग पेज पे डिफरेंट वेजिटेबल्स हमें नज़र आ रही हैं, फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी खुराक का ही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन की ही ज़रूरत सिर्फ पूरी नहीं कर रहे, बल्कि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स का भी सोर्स हैं। हमारी बॉडी को अगरचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स आते हैं, अगरचे हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी में होने वाले बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? बेसिकली ये स्मॉल आयंस, ऑर्गेनिक विटामिन्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जिसमें सोडियम, पोटाशियम और कुछ रिपीटेड मॉलिक्यूल जो कि कोएंजाइम के तौर पर भी काम कर सकते हैं, कंटिन्यूसली रिपीटेडली यूज्ड का मतलब है कि वो एक केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और वो खुद ख़त्म नहीं होते बल्कि रीयूज होते हैं। दूसरी बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी हमारी बॉडी को थोड़ी मकदार में ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी क्योंकि इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लिहाजा इनको हमें हर सूरत में अपनी डाइट में ही लेना पड़ता है। तो जो मैंने फर्स्ट पेज पे डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट शो किए हैं, इनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा, लिपिड और प्रोटीन के अलावा हमारे लिए इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें एंजाइम्स मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं मिनरल्स क्या हैं। पहले हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिटेल अपना हमने लिस्ट बनाई है, उसमें मिनरल्स भी शामिल हैं, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शामिल हैं, आयंस शामिल हैं। अब मिनरल्स की बात कर रहे हैं। सम मिनरल्स आर नीडेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, सम आर नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होंगे उनको हम कह देंगे दीज आर मैक्रो मिनरल्स, या फिर इनको एसेंशियल मिनरल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है, हमें डेली बेसिस पे इनकी ज़रूरत है। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर हम कहेंगे ट्रेस मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो मिनरल्स, इनको अगर हम डेली बेसिस पे नहीं भी लेते तो हमारा सर्वाइवल है, हमारा गुजारा है। लेकिन इनको हमें डेली बेसिस पे लेना है क्योंकि हमारी बॉडी को इनको, और ये हमारी बॉडी में तेज़ी से हमारी बॉडी से रिमूव भी हो रहे होते हैं। जिस तरह हम सोडियम और पोटाशियम की बात करें तो सोडियम और पोटाशियम हमारे मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो है ना वो फार्म एंड फंक्शन कोर्स 1 में डिटेल से देखेंगे कि कैल्शियम और जो है ना वो सोडियम और कैल्शियम, और बल्कि पोटाशियम और सोडियम और कैल्शियम, इनका क्या रोल है हमारे नर्वस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में। तो हमारे नर्वस सिस्टम को और मसल्स को काम करने के लिए सोडियम और पोटाशियम की कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत होती है, और ये हमारी स्वेट में और हमारे यूरिन में डेली बेसिस पे रिमूव भी हो रहे होते हैं। इनकी कमी होती है, लेकिन इस कमी को पूरा करना है तो फिर हमें खुराक के ज़रिए इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लेना पड़ता है। इसी तरह कैल्शियम जो है वो हमारे मसल्स में, मसल के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस हमारी बोन फार्मेशन के लिए ज़रूरी है। लिहाजा इन न्यूट्रिएंट्स को हमने क्लासीफाई कर दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने कहा कि सम आर मैक्रो मिनरल्स, और मिनरल्स को हमने क्लासीफाई कर दिया, सम आर मैक्रो मिनरल्स एंड सम आर माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो को हम ट्रेस और ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो मिनरल्स कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ हम एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं मैक्रो मिनरल्स को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन इज अ जनरल टर्म फॉर नंबर ऑफ केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अकर इन मैनी फूड्स इन स्मॉल अमाउंट्स एंड नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। मिनरल्स की तरह इनको भी हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट की जरूरत होती है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं
उनमें विटामिन बी और विटामिन सी आएंगे, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के शामिल हैं। इनकी जो है वो डिटेल डिस्कशन है, इसको भी हमने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कि विटामिन ए, डी, ई एंड के इसके डिफरेंट फीचर्स बताए हैं, लेकिन हमने दो बातें, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, ये डिटेल में टेबल्स में गिवन है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। Dietary need for the vitamins varies even closely related animals। हमें ये बताया जा रहा है कि चाहे बात हो माइक्रो मिनरल्स की, मैक्रो मिनरल्स की, फैट सॉल्युबल की या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो ये तमाम एनिमल्स में इनकी जो ज़रूरत है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ एनिमल्स में ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हैं, कुछ एनिमल्स में ये कम तादाद में चाहिए हैं। जैसा कि और ये भी कहा गया है अनरिलेटेड एनिमल्स, होना तो ये चाहिए था कि जो ह्यूमंस हैं, जो मंकीज हैं और इसी से मिलते जुलते जो एनिमल्स हैं उनकी ज़रूरियात एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पे ग्वीनिया पिग है और ह्यूमंस हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की वो तकरीबन मिलती जुलती है। अब ये ग्वीनिया पिग और रैबिट आपस में ज्यादा मिलते हैं, इनका ग्रुप भी सिमिलर है, लेकिन कहा जाता है कि इनकी रैबिट्स की और ग्वीनिया पिग्स की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की ये बहुत डिफरेंट है, जिससे हम जो ना वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि रिलेटेड एनिमल्स में उनकी रिक्वायरमेंट सेम हो। हम कहते हैं रिलेटेड एनिमल्स में भी विटामिन सी, डी, ई और ये डिफरेंट जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स इनकी वेरी करती है। इसके साथ हमने डाइजेशन का इंट्रोडक्शन करना है। आज डाइजेशन से क्या मुराद है, ये हम पहले दिन इंट्रोडक्शन में कह चुके हैं कि बड़े मालिक्यूल का छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की दो टाइप्स हैं, उनमें है एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेल के इनसाइड होगा। जैसा कि हमारे इस केस में ये फूड के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने रूट अडॉप्ट किया है ये है एंडोसाइटोसिस, के बल्जिंग हो रही है साइटोप्लाज्म की और ये फूड वैक्यूल बन रहा है, और फूड वैक्यूल के बाद इसमें लाइजोसोम आते हैं, वो इस पे एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और उसमें कुछ चीजें इस सेल को चाहिए होंगी वो इस्तेमाल कर लेगा, बकिया जो है वो बॉडी इसको रिमूव कर देगी। ये तो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और ये स्मॉलर एनिमल्स में होगा ज्यादातर। तो हम कहेंगे कि डाइजेशन की ऐसी टाइप जिसमें सॉलिड फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर दाखिल होंगे और सेल के अंदर इसकी कुछ एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे टेकिंग इन द होल फूड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसकी जो है वो टेक इन जो है वो तीन तरीकों से हो सकती है, या इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। डिफ्यूजन हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है, या एंडोसाइटोसिस हो सकती है। ये किन एनिमल्स में होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रोटोजोन्स, ये भी आपने एनिमल डाइवर्सिटी 1 में डिस्कस किया हुआ है, स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, प्लेटीहेलमिन्थेस, रोटिफर्स, बाइवेल्व मोलस्क्स और प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ये ऑलमोस्ट सब का ताल्लुक जो है वो इनवर्टिब्रेट ग्रुप से है, जो आप ऑलरेडी ज़ूलॉजी वाले बच्चे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन की ऐसी टाइप जिसमें सेल इनसाइड डाइजेस्ट नहीं कर रहा बल्कि अपने एंजाइम आउटसाइड रिलीज करता है, और आउटसाइड जो फूड पड़ी है उसको ब्रेक किया जाता है, बाहर सेल के बाहर ही उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को बॉडी जो है वो इनसाइड लेके आती है। यहाँ पे हमने 3 एनिमल्स शो किए हैं, एक बर्ड है, अर्थवॉर्म है और ह्यूमंस हैं। ह्यूमन क्या कर रहा है, ये माउथ के रास्ते खाना खाएगा और ये खाना इसके स्टोमिक में जाएगा, स्टोमिक ट्यूब है अंदर से खाली पड़ा हुआ है। अब इसकी जो स्टोमिक की वाल है, स्टोमिक की वाल इसमें कुछ एंजाइम खारिज करेगी और इस कैविटी के अंदर वो खुराक टूटेगी छोटे छोटे केमिकल्स में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, वो फिर फूड डाइजेस्ट होगी। दूसरी तरफ ये भी एक ट्यूब एनिमल्स है और इसमें भी एक इनसाइड डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसकी वाल जो है वो कुछ एंजाइम खारिज करेगी, वो एंजाइम
इसके इनसाइड जो है ना वो रिलीज होंगे, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। इसी तरह स्पैरोज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये भी ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। इसकी जो वॉल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो एंजाइम पैदा करेंगे और खुराक को तोड़ेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलर सब्सटेंसेस फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे। ये आज हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अब बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। और लास्ट पे मैंने इससे इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, दैट इज डिफाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर विटामिन्स, enlist water soluble and fat soluble vitamins, differentiate between intracellular and extracellular digestion. This was all about today's topic, और इसके साथ हम ऑनलाइन क्लास में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।